वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम 9वां स्कंध अध्याय 10 श्लोक संख्या 3। तस्यानुचरितं राजन् नृषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वृणितं भूरि त्वयां सीता ते क्षमा कीजिए त्वया सीता पतये मुहुः। तस्यानुचरितं राजन् नृषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वृणितं भूरि त्वया सीता पतये मुहुः। बोलिए। एक माता जी बोलिए, समय खड़ा हो। तस्य भगवान श्री रामचंद्र तथा उनके भाइयों का अनुचरितम दिव्य कार्यकलाप। राजन, हे राजा महाराज परीक्षित, ऋषिभिः ऋषियों द्वारा तत्वदर्शिभिः परम सत्य को जानने वाले श्रुतम सुना गया ही निस्संदेह वर्णितम सुंदर रूप से वर्णित भूरी अनेक त्वया आपके द्वारा सीता पते सीता के पति भगवान श्री रामचंद्र के मुहु बार बार। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूँकि आप सीता माता के पति श्री रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षिप्त में ही करूँगा, कृपया सुने।
तात्पर्य, आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरन डिग्रीधारी होने के कारण विद्वान होने का स्वांग करते हैं, उन्होंने यह सिद्ध करने का खूब प्रयास किया है कि भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर न होकर एक सामान्य व्यक्ति हैं, किंतु जो विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे परम सत्य के जानने वाले तत्वदर्शी द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान श्री रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों का वर्णन को ही स्वीकार करेंगे। जो परम सत्य को जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 34 में श्री भगवान उपदेश देते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। गुरु के समीप जाकर के सत्य जानने का प्रयास करो, विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का साक्षात्कार किया है। जब तक कोई तत्वदर्शी न हो, श्री भगवान के तत्वतः न जानता हो, तब तक वह श्री भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता। अतएव यद्यपि कहने को तो अनेक तथाकथित रामायण हैं, किंतु उनमें से कई तो यथार्थ रूप में प्रमाणित नहीं हैं। कदाचित भगवान श्री राम के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, तर्क वितर्क या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम के इतिहास का वर्णन करते समय श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया, अपने भगवान श्री राम के कार्यकलापों के विषय में पूर्व से सुन रखा है। इससे स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी श्री रामचंद्र की अनेक कथाएं या रामायण थी और अभी अनेक हैं, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को सुनना चाहिए। ज्ञानी न तत्वदर्शिनः, ऐसे तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं, जो मात्र डॉक्टरेट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का मिथ्या अभिमान करते हैं। वह श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई चेतावनी है। ऋषि भी तत्वदर्शिनः, यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण एक बृहद ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को श्रील सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया है। बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी लिखे हैं इसमें। खास करके जो वैष्णव हैं, प्रभुपाद जी यहाँ सावधान करते हैं कि जो प्रमाणित ग्रंथ हैं, ऐसे तो राम जी के विषय में हमारे भारतवर्ष में अनेक रामायण हैं, अनगिनत रामायण लोगों ने अपने अपने विचारों से लिखा है,
लेकिन प्रभुपाद जी केवल श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने राम जी का थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन किया है और इसमें सावधान किए हैं कि जो खास करके वैष्णव हैं, संत हैं, उनको तथाकथित विद्वानों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ को नहीं अध्ययन चिंतन करना चाहिए। उससे हमारी भक्ति गिर सकती है और उसी व्यक्ति से कथा सुननी चाहिए जो तत्वदर्शी है और कथा सुनने के जो परिपाटी है, बड़े विनीत भाव से, बड़े विनम्र हो करके और उस तत्वदर्शी के सामने जा कर के ये विधि है, तद्विधि प्रणिपाते न। सर्वप्रथम तो जो वक्ता है, कथा करता है, जो तत्वदर्शी है, उसके समक्ष जा कर के प्रणिपात हो जाना चाहिए। प्रणिपात का मतलब साष्टांग दंडवत करे, उसको प्रणिपात होना चाहिए। तद्विधि प्रणिपाते न। तत्पश्चात बहुत विनीत भाव से, बहुत विनम्र हो करके तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। तब आपके मन में जो जिज्ञासा है उसको बड़े विनीत भाव से उसके सामने रखना चाहिए। अहंकार के, अभिमान में हो करके नहीं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज करके आधुनिक युग में जिन लोगों ने विद्या शिक्षा प्राप्त किया है उनको अहंकार बहुत है और अहंकार के साथ साथ भगवान के लीला को, कथा को बिल्कुल आगे नहीं आने देते हैं। भगवान के लीला को मानते ही नहीं, भगवान को ही नहीं मानते हैं वो, क्योंकि उनका ज्ञान जो है पर्दा डाल दिया उनकी आँखों पर। तो परिप्रश्नेन सेवया, जब हम विनीत भाव से, विनम्र भाव से, शरणागत होकर के जब हम उनके समक्ष जाएंगे तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, जो उन्होंने अपने आचार्यों से, अपने गुरुजनों से, जो तत्वदर्शी हैं, जो सत्य का दर्शन किया है, उस ज्ञान को आपके समक्ष रख देंगे। ये विधि है। गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जा कर के संसारिक प्रश्न उत्तर नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे देखा जाता है संतों के पास जो लोग जाते हैं और प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, बेटी का शादी नहीं हो रहा है, दुकान भी ठीक नहीं चल रहा है, फैक्ट्री में घाटा लग रहा है। ऐसे प्रश्न नहीं करने। प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने की प्रयास करना चाहिए। सत्य क्या है? सत्य संसार नहीं है। संसार है लेकिन संसार के हर वस्तु हाथ में नहीं, असत्य है। ये स्वप्न के भांति है। ये इस जगत में सत्य क्या है? भगवान का केवल भक्ति, भगवान का केवल नाम ही सत्य है। किसी व्यक्ति को जब हम लोग ले जाते हैं यमुना जी के तट पर टांग करके तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य, इस बात को कहते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति भी, बिना पढ़ा लिखा गांव का व्यक्ति भी इसी शब्द को कहता है कि राम नाम। तो सत्य जानने के लिए कोशिश करना चाहिए हमें। सत्य क्या है? सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्य। देवता लोग जब गर्भस्तुति करते हैं तो भगवान को सत्य शब्द कहते हैं। और सत्य शब्द यानी सत्य माने भगवान। भगवान ही एक सत्य है, उनका नाम ही सत्य है। तो गुरु के पास जा कर के ये सत्य का जानने का प्रयास करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण को प्रभुपाद जी ने अथराइज किया है, उसी रामायण को ठीक से पढ़ना चाहिए, वाल्मीकि रामायण को। अन्यत्र ग्रंथों को इसका मतलब प्रभुपाद जी निंदा नहीं करते हैं, लेकिन सत्य को लोगों ने पीछे हटा दिया। आजकल पढ़े लिखे लोग डकैत हैं, चोर हैं सब। पहले के लोग
गांव में चोरी करते थे और पुलिस के भय से जंगल में भाग जाते थे। अब आजकल तो जंगल रहा नहीं, अब जंगल है नहीं कि वहाँ, पहले के जंगल में बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि जा कर के दिव्य तपस्या करते थे, फल आहार करते थे, जल को आहार करते थे और दिव्य तपस्या करते थे वो, और सत्य के साथ बैठते थे, भगवान के साथ बैठते थे। बरसों तक जंगल में बैठे रह जाते थे वो, किसके सहारे? सत्य के सहारे, सत्य के सहारे, भगवान के सहारे बैठते थे और निर्भीक होकर के बैठते थे, निर्भय होकर के बैठते थे। एक बार एक गुरुजी थे, उनका शिष्य भी था, चेला भी था, साथ में गुरु भी था, चेला भी था। तो जंगल में गए, गुरुजी तपस्या कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठ के, तपस्या में एकदम लीन हो गए, शरीर का ज्ञान खत्म हो गया, शरीर का भान समाप्त हो गया और शिष्य किनारे में कहीं दूर से बैठा है। जंगल से एक हिंसक जानवर शेर आया और शेर आकर के गुरु जी के शरीर को सूंघा भी, देखा भी, थोड़ा बैठा भी और उनकी प्रदक्षिणा करके चला गया वहाँ से शेर। शिष्य के मन में बड़ी श्रद्धा हुई कि हमारा गुरु कितना महान है, हमारा गुरु जो है कितना महान है, कितना खूंखार जानवर भी हमारे गुरु जी को क्षति नहीं पहुंचाया। गुरु ने, शिष्य ने आकर के साष्टांग दंडवत किया, गुरु जी का ध्यान टूटा, गुरु शिष्य दोनों जंगल में जाने लगे। जब साथ में, तो शेर ने जंगल में दहाड़ मारी, बड़ी जोर से दहाड़ मारी, तो गुरु शिष्य दोनों डर करके भाग गए वहां से। गुरु जी भी भागे, शिष्य भी भागा। जब थोड़े दूर जाकर के शांत हुए तो शिष्य के मन में बड़ी भारी शंका हुई कि गुरु जी, मेरे मन में एक प्रश्न आता है अभी। बोले क्या? बोले कि गुरु जी आप तपस्या कर रहे थे तो शेर ने आपके शरीर को सूंघा भी, प्रदक्षिणा किया, बैठा भी, आप बिल्कुल नहीं डरे, और यहाँ शेर दिखा नहीं, दहाड़ मारने से आप बिल्कुल भाग चले वहाँ से, क्या बात है? गुरु जी ने कहा कि बेटा जो मैं तपस्या कर रहा था ना, तो भगवान के साथ बैठा था, इसलिए निर्भय था मैं। आज बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मैं डर गया हूँ। समझो, संसार के साथ यदि बैठेंगे, रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, पड़ोसियों के साथ रहेंगे, तो जीवन भर डर बना रहेगा। और यदि परमात्मा के साथ आप बैठेंगे, आप निर्भय हो जाओगे, डर रहित हो जाओगे जीवन में। आप देखिए मंदिर में जब तक आप बैठे हो, मंगला आरती में, क्लास में, जप में, कोई चिंता नहीं है। जैसे गेट से बाहर निकलते हैं सारा दिमाग में भर जाता है आकर के। इसका मतलब कि हमें सत्य के साथ बैठना है। तो देखिए इन दिनों में संत महात्मा लोग हर मंदिर में, बाहर के मंदिर हो या हमारे इस्कॉन का मंदिर हो, हर मंदिर में राम जी के लीला का दर्शन करते हैं। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं एक शब्द बहुत सुंदर, ऐसे तो सभी बहुत सुंदर है, लेकिन कहते हैं कि गुरु के समीप जाकर के सत्य जानने का प्रयास करो। राम जी भी जब मनुष्य का शरीर धारण करके आए तो बहुत बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हो गए। राम जी के मनुष्य आकार शरीर धारण करने के बाद जब प्रभु ने मनुष्य के भांति लीला करने लगे तो बहुत लोग भगवान को मान्यता नहीं दिया। बड़े बड़े देवता भी, अरे जब भगवान जिनकी सवारी करते हैं गरुड़, उसके मन में भी शंका हो गया कि ये राम नहीं हो सकते।
भगवान को केवल भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। केवल भक्त्या मामा भी जानाति, भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता। आप लोग जानते हैं भगवान जब अभिनय कर रहे थे लीला, रणभूमि में जानकी जी का अपहरण हो चुका था, तो अभिनय कर रहे थे भगवान लीला, मेघनाथ के साथ में युद्ध हो रहा था। तो लक्ष्मण जी को राम जी को दोनों को नाग फांस में बांध दिया। कथा सब जानते हैं आप लोग। रामायण की कथा बहुत सरल है। रामचरित्र जो जीवन है, राम जी का जो जीवन है, समझने में बहुत सरल है और बहुत उपयोगी है। और जीवन में राम जी एक ऐसा अवतार हुआ, राम जी का एक ऐसा अवतार था जिस अवतार में अयोध्या से जब भगवान साकेत अपने धाम में जाने लगे तो भगवान राम ने अयोध्या, सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर के गए थे। राम जी साथ लेकर के गए थे प्रभु, एक को भी नहीं छोड़ा। इतने कृपालु, इतने दयालु हैं प्रभु, इतने विनम्र हैं, इतने सत्यनिष्ठ हैं प्रभु। तो नाग फांस में बांध दिया। अब दोनों भाई बंधे हुए हैं नाग फांस में। जल्दी जल्दी गरुड़ को बुलाया गया। भाई गरुड़ ही नाग फांस से मुक्ति दे सकता है। गरुड़ भगवान के वाहन हैं, गरुड़ वेद के प्रतीक हैं, ब्रह्मा जी विवेक के प्रतीक हैं, भगवान शिव धर्म के प्रतीक हैं। गरुड़ जी नाग फांस से भगवान को मुक्त कर रहे हैं, नाग फांस को छुड़ा रहे हैं, और मन में शंका हो रही है कि ये कैसे भगवान है, कैसे परमात्मा हो सकता है। ये मेरे ऊपर सवारी भी करते हैं, मैं वेद मंत्र का उच्चारण भी करता हूँ। मन में बड़ा भारी शंका हुआ, इतना शंका कि दिमाग भारी हो गया। ये भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान को मुक्त कर दिया उन्होंने, भगवान बैठ गए उठ करके। लेकिन भगवान ने देखा अपने वाहन गरुड़ को कि इसका दिमाग बहुत भारी हुआ है इस समय, कुछ इसके दिमाग बुद्धि में चल रहा है। भगवान ने समीप बुलाया और समीप बुला करके प्रभु ने कहा क्या बात है। बोले कि प्रभु मेरे मन में ऐसी शंका हो गई है, इस शंका से मुक्त कर दीजिए। भगवान ने कहा कि ला तुम मेरे को थोड़ी उड़ाते हो, तुम्हारे पीठ पर थोड़ी बैठता हूँ मैं तुमको लेकर के उड़ता हूँ, तुम नहीं उड़ाते हो मेरे को। तुम्हारे बल से मैं आकाश में नहीं जाता हूँ, तुमको लेकर के उड़ता हूँ मैं। और भगवान ने थोड़े से अपनी कानी अंगुली को उनके पीठ पर रख दिया और बोले कि अब उड़ो। वहीं तड़पने लगे, हो उड़ ही नहीं रह सकते थे वो। भगवान राम इतने गंभीर हैं, इतने गंभीर हैं राम जी। राम जी के जीवन में जितने पात्र थे, चार भैया थे, लखनलाल जी थे, भरत जी थे, शत्रुघ्न जी थे, 10-10 जी के 3-3 रानियाँ थीं, महात्मा दशरथ भी चारों दिशाओं में उनके सत्य का झंडा फहर रहा था। जितने पात्र थे वे सभी एक दूसरे पात्र को ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में ओवरटेक करता था सब। इतने सुंदर सुंदर पात्र हैं इसमें। आइए आज हम श्रवण करते हैं। राम जी अपने गुरु के समीप जाते हैं। राम जी विश्वामित्र जी के समीप जाकर के गुरु की बड़ी सुंदर सेवा किया और शिक्षा दिया समाज को कि आप भी यदि जीवन में गुरु धारण करते हो तो गुरु की सेवा, उस वैष्णव की सेवा कैसे होना चाहिए। जब राम जी, लखन भाई, दोनों भाई जब
विश्वामित्र जी सो जाते थे, गुरु जी जब विश्राम गृह में जाते थे तो राम जी चरणों को पकड़ लेते थे और चरणों को पकड़ करके संभान करते थे, दबाते थे धीरे धीरे। जैसे भगवान श्री कृष्ण के या भगवान महाविष्णु के पाद पद्मों को लक्ष्मी जी एक क्षण भी अपने कर कमलों से दूर नहीं करती हैं, उसी प्रकार राम जी भी अपने गुरु के पाद पद्मों के अपने कर कमलों से दूर नहीं करते हैं। प्रभु, ये गुरु की सेवा है। गुरु सत्यनिष्ठ है ना, वो भगवान को जानता है, तत्वदर्शी है, वो दूर नहीं करते थे। वो गुरु जी की सेवा कर रहे थे। गुरु जी ने कहा कि राम जाओ विश्राम कर लो, विलंब हो गया, रात्रि बहुत हो गई, सुबह जल्दी उठ करके हमें, तुम्हें पता नहीं चला दिन में जनकपुर में जाना है, वहाँ स्वयंवर है, हम सभी आमंत्रित हैं वहाँ पर जनक महाराज के द्वारा, जाओ सो जाओ। राम जी बहुत कहने के बाद अपने कुटिया में गए। जब राम जी लेटे तो लखन लाल जी ने राम जी के चरणों को पकड़ करके दबाने लगे। राम जी ने कहा, लखन क्या कर रहे हो तुम? सुना नहीं गुरु जी ने क्या कहा, सुबह जाना है? अरे जाकर विश्राम करो। बार बार राम जी कहते हैं, लेकिन लखन जी नहीं छोड़ते हैं। जब लखन जी को राम जी ने कहा जाओ लखन सो जाओ, लखन जी फिर भी नहीं छोड़ते हैं। तब लखन जी ने कहा कि प्रभु, आपको भी तो गुरु जी बार बार कहते थे, आप भी उनकी सेवा करते थे, आप मुझे अपनी सेवा करने दीजिए। ये हमारी परंपरा है, बड़ों को आदर करना, कभी वाणी के द्वारा, कभी अपने आचरण के द्वारा उनकी सेवा करना, कभी शारीरिक सेवा करना, उनके मन के बात को समझना, ये शिष्य का कर्तव्य है। तभी आप हम सब भगवान के पद को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं, प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। सुबह हुआ, राम जी का नियम था कि राम जी गुरु जी के पहले से जग जाते थे और गुरु जी को सोने के उपरांत सोते थे वो, और जग करके लखन लाल को भी जगाते थे। रात्रि बीत गई, उठो जगो। अयोध्या से प्रभु ये सब लीला करते हुए जनकपुर में प्रभु पहुँचे हैं, और जनकपुर में पहुँच करके गुरु जी से पहले जग करके प्रभु लखन लाल जी से कहा कि लखन, हमारे गुरु जी का नियम है कि गुरु जी प्रतिदिन बढ़िया बढ़िया फूलों से प्रभु की सेवा करते हैं। आज हम अचानक अनजान जगह पर आए हैं, आज फूल कहाँ से लाएं हम सब? अयोध्या के गलियों में पूछते हुए राम जी जनक जी के बगीचे में जाते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। राम जी जनक जी के बगीचे में जाते हैं। राम जी को देखने के लिए जैसे गरीब व्यक्ति धन को लूटने जाता है, उसी प्रकार वहाँ के संत महात्मा राम जी को देखने से उनकी आंखें तृप्त नहीं हो रही है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। भगवान का जो अंग है, भगवान का जो शरीर है, बहुत कोमल है। राम जी बहुत सुंदर हैं, बहुत कोमलांग शरीर है राम जी का। कोमलांगम, बड़ा कोमल शरीर है, फूल से भी कोमल शरीर है। राम जी अपने गुरु जी को फूल तोड़ने के लिए जा रहे हैं जनक बाग में। उसी समय जानकी जी भी अपने सखियों के साथ, अपने सहेलियों के साथ गौरी पूजन करने जा रही थी। गई थी उसी जंगल में, उसी उपवन में,
उसी बगीचा में राम जी फूलों के पास जाते हैं, डलिया लिए हैं प्रभु हाथ में, लखन जी पीछे पीछे, माली भी वहाँ पर है। माली भी देख करके प्रभु को आनंद से मग्न के सागर में डूबने लगा। ऐसा सुंदर, इतना कोमल, इतना सुंदर स्वभाव वाले आज तक मैंने मेरे नेत्र ने कभी दर्शन नहीं किया। उस माली ने भी आश्चर्यचकित रह गया, उसकी वाणी ने साथ छोड़ दिया। राम जी जिस फूल के पास जाते हैं वह फूल खिल जाता है, संत लोग कहते हैं। और जैसे राम जी उस फूल को छोड़ देते हैं तो फूल मुरझा जाता है। फूल का भाव ये था कि राम जी हमें तोड़ते अपने हाथों से, गुरु की सेवा में देते, हमारा जीवन धन्य हो जाता। राम जी हमें छोड़ करके चले गए, अब हमें जीने से, खिलने से क्या फ़ायदा है। वो फूल बिल्कुल मुरझा जाता था। राम जी फूल के पास जाते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं प्रभु। एक सखी सीता जी के साथ को छोड़ करके उस बगीचा को देखने आई थी। बगीचा तो देखी, लेकिन बगीचा में देखते देखते दो बालकों को भी देखा साथ में। और बालक को देखते हैं उसके मन में विचार आया कि ये बालक जो है, ये जो प्रभु हमारे जनक राज के बगीचे में घूमते हैं, ये जानकी के जोग वर है। ये उसी समय चुनाव कर दिया मन में कि जानकी के साथ यदि इसका विवाह हो जाए तो जानकी जी का कितना सौभाग्य, इस पुरुष का भी कितना सौभाग्य हो सकता है। लेकिन राम जी को देखते देखते, उसके अंदर दर्शन करते करते राम जी को स्वरूप का दर्शन जब किया तो उसके अंदर में 8 प्रकार के भाव उत्पन्न हो गया। कभी बोल रही है, कभी हंस रही है, बावड़ी सी हो गई, पागल सी हो गई राम जी को देख करके। उसी क्षण राम जी ने एक फूल को तोड़ा और फूल को तोड़ करके डलिया में जैसे रखा तो भगवान फूल झुक करके तोड़ रहे थे। फूल तोड़ करके जैसे डलिया में रखा और जैसे खड़े हुए तो फूल तोड़ने से भगवान को थोड़ा पसीना आ गया यहाँ पर। उस सखी ने कहा कि असंभव है, हो नहीं सकता। भगवान राम फूल से भी कोमल हैं। फूल तोड़ने से जिनको पसीना आ जाता है वो धनुष कैसे तोड़ सकता है? विवाह हो ही नहीं सकता, असंभव है ये। लेकिन वहाँ से भागती भागती सखियों के पास गई और सखियों के पास जा कर के अपनी सारी कथा व्यथा बताई। और जानकी जी भी सखियों के साथ बगीचा में आती हैं। ये प्रथम मुलाकात है राम जी से और राज लक्ष्मी जानकी जी से। एक दूसरे को देखते रहे मानो एक जन्म की बात नहीं, कई जन्मों की बात। क्योंकि राम ही तो, जैसे कृष्ण ही राधा हैं, कृष्ण ही राधा हैं, राधा ही कृष्ण हैं, दोनों स्वरूप एक ही है। ये भगवान ने लीला करने के लिए कि राधा के रूप में प्रभु प्रकट हुए, उसी प्रकार से वहाँ रूपांतर है ये। यानी भगवान कहना चाहते हैं कि हम लोग इस समय अभिनय कर रहे हैं, ये स्टेज पर हैं, इसमें भ्रमित नहीं होना है। हमारा तो आपका कभी साथ छूटा ही नहीं है। और उसी समय जानकी जी दौड़ करके गौरी जी के मंदिर में गई और जा कर के फूलों से, पुष्पों से बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद में जानकी जी जब वहाँ से जैसे प्रणाम किया तो एक माला टूट करके जानकी जी के पर गिर पड़ा। और संत ने, कवियों ने लिख दिया अपने शब्दों में, जानकी जी से कह दिया कि जिस वर को तुम चाहती हो वो वर तुम्हें बड़ी सहजता से मिल जाएगा। मन जाहि राचो मिलई सोबर सहज सुंदर सांवर। वो जो श्यामला है, वो जो सुंदर है, वो बहुत सहजता से तुम्हें प्राप्त हो सकता है।
सहज सुंदर सांवरो। मानो जानकी जी पूछती हैं कि चलो सहज में मिल जाएगा, श्यामल भी है, सुंदर भी है। हे माता जी, यदि उसका थोड़ा गुण बता दें हमारे को। तो कहती हैं करुणा निधान सुजान, वो करुणा का सागर है। वो करुणा निधान, जिसको तुमने वर के रूप में चुनाव किया है, वो करुणा का सागर है। वो करुणा का सागर यानी कृपा का सागर है। वो संत को क्या कहते हैं? कृपा सिंधु। संत लोग कृपा के सागर हैं। और भगवान को क्या कहते हैं? करुणा सिंधु। हे कृष्ण करुणा सिंधु। भगवान करुणा के सागर हैं। और संत लोग कृपा के। संत लोग किसी पर भी कृपा कर देते हैं, चलते फिरते भी किसी के सर पर हाथ रख देंगे, दो शब्द कह देंगे। संतों का एक कृपा है। पतित से पतित जीवों को भी संत लोग कह देते हैं, अच्छा चलो भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारा भी सब ठीक हो जाएगा। संत कृपालु होता है। भगवान करुणा के सागर हैं। अब यहाँ पार्वती जी कहती हैं करुणा निधान। करुणा का सागर है वो। करुणा निधान सुजान, शील, बड़ा शीलवान है, स्नेहवान भी है, शीलवान भी है। राम जी आवश्यकता से कभी ज़्यादा नहीं बोलते थे। उसी बगीचा में राम जी ने जीवन में संकल्प किया जानकी जी को देख करके। देखिए मर्यादा, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा को संभाल करके रखा राम जी ने। सभी लीलाओं को किया लेकिन मर्यादा के अंतर्गत किया। और हमारा कन्हैया सभी लीला किया लेकिन सब तोड़ के किया, छोड़ा एक भी नहीं। राम जी का ये मर्यादा है। ये राम जी ने जीवन में संकल्प किया कि यदि जानकी जी मेरे जीवन में आ जाती हैं पत्नी के रूप में, तो जानकी के अलावा मैं किसी को देखूंगा नहीं। ऐसे तो मैं क्षत्रिय हूँ, 2 4 5 विवाह कर सकता हूँ, लेकिन जानकी जी यदि आ जाएं तो मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करूँगा। आप सब जानते हैं भगवान ने प्रमाणित किया इसे। जब दंडक वन में प्रभु विचरण कर रहे थे, उस समय सुपर्णखा भी विश्व सुंदरी बन कर के आई। जानकी जी वहीं थी और विश्व सुंदरी आकर के कहती है राम जी से, आपके जैसा पुरुष और मेरे जैसा नारी स्त्री इस संसार में ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेंगे, सोच लो थोड़ा मेरे विषय में। राम जी से कहती है थोड़ा विचार कर लेना मेरे विषय में। तोसम पुरुषन मोसम नारी। आप जानते हो इस बात को ब्रह्मा जी ने बड़े सोच विचार करके रचा है, लिखा है, मैं थोड़ी कह रही हूँ। ठीक हो, हमारा आपका जोड़ी बहुत जमेगा, लेकिन आप भी मेरे जैसा नहीं हो, थोड़ा सा काले हो, सामने हो, चटकीले मटकीले हो, लेकिन चलेगा। राम जी ने कहा कि राम राम, मैं अपनी सुंदरता के जादू पूरे संसार पर चलाया, ये केवल कौन विश्व सुंदरी आ गई। राम जी ने उसकी बात सुनी, लेकिन राम जी जानकी जी को देख रहे हैं और सुपर्णखा से बात कर रहे हैं। राम जी ने देखा नहीं सुपर्णखा को। दृष्टि वही डालना चाहिए जो दृष्टि का योग हो, दृष्टि का पात्र हो, वहीं हमें देखना चाहिए जहाँ से आपका मन और बुद्धि शांत बना रहे। सब जगह देखने से, सब बात सुनने से बुद्धि बिगड़ सकती है। राम जी जानकी जी को देखते हैं और सुपर्णखा से बात करते हैं। देखा नहीं, राम जी ने संकल्प किया कि यदि जानकी जी आती हैं तो मैं जीवन में किसी नारी को देखूंगा नहीं। और जानकी जी भी जब राम जी का दर्शन किया, जब दर्शन के उपरांत जानकी जी ने भी कहा कि राम के अतिरिक्त मैं किसी को जीवन में नहीं देखूंगी। और जानकी जी ने भी प्रमाणित किया। जानकी जी को जब रावण अशोक वाटिका में ले जा करके रखा
तो रावण जब अपने सैन्य बल के साथ में आता था, अपने भुजाओं को बल का वर्णन करता था, रावण वह रावण जिसको चलने से पृथ्वी हिलती थी, खेल खेल में कैलाश उठा लेता था गेंद के भांति। रावण में इतनी ताकत थी कि रावण पृथ्वी से ऊंचा बैठ सकता था, हवा में चल सकता था, पृथ्वी कांपने लगती थी जब चलता था। तो खेल खेल में गेंद के भांति कैलाश को उठा लेता था। अपने सैन्य बल के साथ जब रावण जाता था जानकी के पास और अपने बल का, सुंदरता का जब वर्णन करता था, जानकी जी को कहता था कि तुम महल में चलो, तो जानकी जी क्या कहती थी? तृणधरी ओट कहती बैदेही। जानकी जी एक तिनका का सहारा लेकर के रावण को देखती नहीं थी और तिनका के सहारा को लेकर के रावण को ललकारती थी अकेले। तुम्हारे में क्या शक्ति है? एक तपस्विनी, एक पतिव्रता तपस्विनी नारी 14 वर्ष तक, थोड़ा सा कम, वाल्मीकि रामायण में लिखा है 12 या 13 वर्ष तक, जी हाँ 13 वर्ष तक, 13 वाल्मीकि रामायण में लिखा है। 13 वर्ष तक जानकी जी अशोक वाटिका में रहीं और निरंतर प्रभु के नाम संकीर्तन करती रहीं। और रावण जब वहाँ से सैन्य बल के साथ आता था तो जानकी जी एक तिनका दिखा करके रावण को भगा देती थी वहाँ से। बताओ, ये तपस्या में ताकत है। आप जिस दिन 16 माला का बहुत बढ़िया जप कर लेते हो, उस दिन का मन देखो, बढ़िया वाली जप। अब पूरा करने वाले में तो कुछ विचार जरा बनता नहीं है, विचार ठीक नहीं होता। समय भी हो गया क्या जल्दी? तरह कहने का भाव ये है कि हमें भगवान राम से आदर्श सीखना चाहिए, आदर्श को स्थापित करना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। तो जानकी जी ने भी प्रमाणित किया और दोनों ने आपस में प्रमाणित करके और क्या किया कि दोनों का धनुष तोड़ने के लिए प्रभु गए। अब मैं 2 मिनट में संक्षिप्त बता दूं आपको। धनुष तोड़ने के लिए देश के बड़े बड़े राजा लोग गए, लेकिन धनुष भारी होता गया। जैसे राम जी उठे वैसे जानकी जी ने हाथ जोड़ लिया और शंकर जी से, क्योंकि शंकर पिनाक था, शंकर जी ने वहाँ रखवाया था, शंकर पिनाक था। शंकर जी से प्रार्थना किया, बोले क्या प्रार्थना में आ गया है? जानकी जी ने कहा कि अभी अभी पार्वती जी ने कहा कि वही पति तुम्हें मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? ये धनुष तो बड़ा भारी है। शंकर जी ने कहा कि क्या आ गया है? बोले इसको हल्का कर दीजिए। शंकर जी ने कहा कि ठीक है मैं हल्का कर देता हूँ। सरकार उठे हैं, राम जी उठे हैं और उठ करके धनुष के पास जाते हैं। जानकी जी का हाथ पैर कांप रहा है। जानकी जी ने कहा कि हल्का कीजिए। बोले कितना करूँ? बोले 1 क्विंटल कर दूँ? बोले नहीं नहीं। 50 किलो कर दूँ? बोले नहीं नहीं। जानकी जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं, प्रभु आप और हल्का कीजिए। बोले 10 किलो कर दूँ? नहीं नहीं। बोले कि कितना करूं? 1 किलो कर दूं? बोले कि नहीं नहीं। बोले आधा किलो 500 ग्राम? बोले नहीं। और उनको तो फूल तोड़ने से पसीना आता है, आप आधा किलो कैसे उठा सकते हैं प्रभु, कैसे करूं मैं? तो जानकी जी ने कहा कि राम जी छुए और धनुष टूट जाए। बड़ी सुंदर कथा है, समय का प्रतिबंध है। राम जी से हमें आदर्श सीखना चाहिए, गुरु के चरणों में कैसे प्रीति करना चाहिए, ये भी भाव प्रकट किया। भाई भाई में प्रेम कितना होना चाहिए, प्यार कितना होना चाहिए। आपस में परिवार में, जैसे आप एक इस्कॉन के हमारे संस्था के संगठित हम आपस में परिवार हैं। ये बड़ा अच्छा परिवार लगता है। जब गुरु पूजा में होते हो, मंगला आरती में होते हो, लगता है कि हम लोग बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा है ना, लगता है ना। दूसरे को स्पर्श करना,
बातें करने से खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। ये हमारा परिवार है, यही हमारी फैमिली है। इसी में आदर्श सीखना चाहिए हम सबको। बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।